प्रिय राम भक्तों, मैं दीपक चंद्रसागर आप सभी को प्रणाम करता हूं एवं प्रस्तुत करता हूं बालकांड के दोहा क्रमांक 320 से दोहा क्रमांक 326 तक का प्रसंग सीता जी का मंडप पे पदार्पण, विवाह आरंभ, पांव पखराई, कन्यादान, तीनों भाइयों का भी विवाह। अभी तक हमने सुना कि बारात मंडप में आ चुकी है। जनक जी ने महामुनियों सहित सभी बारातियों का विशाल भव्य सुंदर मंडप में स्वागत किया। फिर वशिष्ठ जी ने सीता जी को मंडप में लाने को कहा। सभी सुंदरताओं की मूल श्री सीता जी की सखियां अति सुंदर श्रृंगार कर सुमंगल गीत गाते हुए मंडप में लाईं। देवताओं ने पुष्प बरसाए। गुरु गौरी गणेश की पूजन के साथ वैवाहिक कार्यक्रम आरंभ हुआ। सूर्य अपने कुल सूर्य वंश के रीति रिवाज बता रहे हैं। वेद वैवाहिक विधान बता रहे हैं। वह महामुनि सुंदर शांति पाठ कर रहे हैं। अग्निदेव स्वयं आहुति ग्रहण कर रहे हैं। सर्वदेव पूजन के पश्चात सीता जी को सुंदर सिंहासन पर बैठाया। फिर मुनियों ने समय जान रानी सुनैना जी को वैवाहिक कर्म हेतु मंडप में बुलाया। तुरंत सुहागिन स्त्रियों ने उन्हें आदर से लाकर महाराज जनक की बाईं ओर बैठा दिया। मुनिगण मंगल वेद पाठ पढ़ रहे हैं। दूल्हे को देख राजा रानी असीमित आनंद में भरकर पांव पखारने में लगे हैं। देवता पुष्प बरसाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। जिन चरणों को शिव अपने मन मानस में धारण करते हैं, जिनकी रज स्पर्श से अहिल्या तर गई, जिन चरणों से पतित पावन गंगा जी प्रकट हुई, आज वही चरण राजा रानी पखार रहे हैं। तीनों लोक में इससे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। अब दोनों कुलों के गुरु ने वर की हथेली में दुल्हन की हथेली जोड़ दी। इस प्रकार महाराज जनक ने लोक रीति जैसे हिमाचल ने शंकर जी को पार्वती, सागर ने विष्णु जी को लक्ष्मी कन्यादान की, उसी प्रकार महाराज जनक जी ने सीता जी का कन्यादान श्री राम जी को विधि पूर्वक कर दिया। फिर विधि विधान से हवन करके गांठ जोड़ भावरें होने लगी। चारण भाटों की जय जय जयकार, शंखनाद, कल्प वृक्ष के फूल बरसने लगे। भावरों के बाद श्री राम जी ने सिंदूर से सीता जी की मांग भरी। फिर मुनि वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर महाराज जनक ने अपनी तीनों पुत्रियों को बुला लिया और अपने छोटे भाई कुशध्वज की सर्वगुण संपन्न कन्या मांडवी भरत जी को, सीता जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिसका नाम सुतकीर्ति है, और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप और शील में सर्वश्रेष्ठ, उसको राजा जी ने शत्रुघ्न जी को ब्याह दिया। जिस विधि विधान से सीता राम का विवाह हुआ, उसी अनुरूप पूर्ण विधि विधान से बहुत उत्साह और धूमधाम से सभी भाइयों के विवाह संपन्न हुए। चारों वर दुल्हनियों को एक ही मंडप में देख दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए मानो चारों पुरुषार्थ पा गए हैं। इसके बाद दहेज सामग्री का बहुत ही विस्तृत वर्णन है, जिसे पढ़कर बुद्धि चकरा जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए। विशेषता तो यह है कि दशरथ जी ने सब वस्तुएं, रथ, हाथी, घोड़े, गौएं, हीरे मोती, जवाहरात, पन्ना, माड़ी, माणिक, बर्तन, खाद्य आदि स्वीकार करके वहीं के वहीं याचकों में बांट दी। फिर जो बचा उसे जन सेवा में भेज दिया। महाराजा जनक ने इसके बाद दशरथ जी सहित सभी बारातियों महामुनि की बड़े प्रेम विनय के साथ पूजा की और अपने
सभी भाइयों के साथ हाथ जोड़कर श्री दशरथ जी के सामने खड़े होकर बड़ी दीनता और नम्रता से कुछ कह रहे हैं। तीनों छंदों में इसका मार्मिक वर्णन है। इसे कई बार सुने। इसके बाद चारों वर वधुओं को कोहबर पूजन के लिए ले जाया गया। सीताराम जी एक दूसरे को देखते हैं, सकुचा जाते हैं, लेकिन उनके मन नहीं सकुचाते। सियावर रामचंद्र की जय।